एसबीआई बैंक इतना गंदा हो गया है ना आजकल कि उसमें मैं तो आपको कहूंगा कि कभी भी खाता होता खुलाने मत उसमें, एसबीआई बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। माना कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व में ज्यादातर हमारी जो सबसे बड़ी शाखा है हमारे यहाँ की बैंक की, यदि किसी की है तो वो एसबीआई की है। पर एसबीआई बहुत टॉप, इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है, इसलिए वहां के जो कर्मचारी है ना, वहां के कर्मचारी बिल्कुल भी कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। कस्टमर से सीधे मुंह तो बातें नहीं करते, ठीक है, और बिल्कुल तानाशाही टाइप का काम इनका रहता है, और बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन, मतलब कस्टमर को सॉल्यूशन देते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप कोई आपकी प्रॉब्लम आ गई, खाता एंट्री कराना है आपको पासबुक में, या विड्रॉल करना है, या जमा करना है, या कोई एसएमएस चालू करवाना है, या चेकबुक लेना है, या कोई एटीएम का प्रॉब्लम आ गया, या कोई आपका पैसा निकाल लिया, कुछ भी प्रॉब्लम यदि आती है ना, एक दिन में सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता, एक टाइम पे कभी सॉल्यूशन नहीं होता। अभी बंद है साहब, नहीं है, अभी तो लंच हुआ है, अभी तो आज ऐसा है तो कल वैसा है, तो मशीन खराब है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो सर्वर डाउन है तो अभी लंच कर, मतलब दुनिया भर का उनको काम करना ही नहीं है बिल्कुल, हमेशा नाटकबाजी। और मालूम है, लंच से याद आया, किसी भी बैंक में लंच की छुट्टी रहती ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है जी, बैंकिंग में ये रूल ही नहीं है। लंच रहता है, पर वो जिसका लंच जो करने गया ना उसकी दूसरा आदमी आएगा उस काउंटर पे काम करेगा उसके हाथ तक, आधे घंटे घंटे जो भी। ये तो जबरदस्ती लंच के नाम पे मालूम है, आधे घंटे लंच के बाद 1 घंटे गोल मार देते हैं, पूरा घूम फिर के आते हो, उधर से गर्लफ्रेंड से बात करके आएंगे, बीवी से बात करके आएंगे, बच्चे से मिल गया, सबका काम कर लेते हो हैं, और साला आदमी यहाँ लाइन पे खड़ा है और इतना आराम से काम करेंगे, इतने आराम से काम करते हो एसबीआई वाले, ये उधर लाइन पड़ी है, कोई चिंता फर्क नहीं है, बढ़िया एसी कूलर में मस्त बैठे रहते हैं, हाँ बैठे आराम, फोन आ गया उसी बतियाते रहेंगे, हाँ कस्टमर खड़े हैं, कोई धीरे धीरे काम करेंगे, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा। तो एक समय जरूर था, अच्छा सुविधा बहुत अच्छी है उसमें, सबसे अच्छी सुविधाएं भी है उसमें, पर बोलते ना ज्यादा वरदान होना एक समय के बाद उसका अभिशाप बन जाता है। गंगा के लिए जो वरदान था कि शुद्ध पानी होता है, सबके पाप धुलते हैं, आज वही वरदान उसके लिए अभिशाप बन चुका है। तो वैसा ही ये एसबीआई बैंक ने यदि अपनी हरकतें नहीं बदली, उनके कर्मचारी यदि कस्टमर फ्रेंडली नहीं हुए, बैंक कैसे चल रहा है भाई? कस्टमर से। जब तक कस्टमर खुश रहेंगे आपका बैंक अच्छा रहेगा। कस्टमर यदि आपसे खुश है तो अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी तो अच्छा है, आपकी सर्विस बिगड़ी, कस्टमर उखड़ा, तो दूसरे 20 बैंक और हैं, 21 बैंक है भारत में गवर्नमेंट, और प्राइवेट तो फिर आजकल प्राइवेट वाले तो मालूम है आपको, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक और दुनिया भर के सब बैंक आ गए। ये तो घर पहुंच रहे देते, अरे आप जाओ तो आपको चाय ही पिलाएंगे, अरे आई सर बैठिए सर, कूलर पंखा एसी में बैठा लेंगे आपको, मैनेजर आपके आके मिलेगा, कुछ नहीं करना सर, आप खाता खुलाना, अरे यूं हो गया जी, आपको फॉर्म भी नहीं भरना है, वो खुद ही भर देंगे, साइन कर दो साहब बस, यार ये लो एटीएम पासबुक सब पलो, जाओ, सब पकड़ देते हैं हम लोग। बताओ कौन किसके पास जाएगा? यदि ये एसबीआई वाले नहीं सुधरे ना और इन्हें अपनी आदत नहीं बिगाड़ी, ये मर गए, सीधी बात है, मर गए आज सब, हाँ भाव बढ़ गए इनके। आज सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा कस्टमर इन्हीं के पास है, इसलिए मर गए, है ना। और इनको हो गया घमंड, यहां रावण टीका नहीं, एसबीआई कोई बड़ी बैंक है। इससे पहले कई पैसे अपने यहां तो नहीं हुआ है, पर इसके पहले कई जो विदेशों में बहुत बड़े बड़े बैंक थे, दिवालिया हो गए, बंद हो गए, ठीक है। यदि इनने एसबीआई ने अपनी आदत नहीं सुधारी ना और अपने कस्टमर्स को फ्रेंडली नहीं किया, और कस्टमर की यदि सॉल्यूशन करना, यदि फटाफट सॉल्यूशन करना अच्छा नहीं किया और इन्हें तानाशाही में रहे ना, तो अगले 50 से 100 सालों में एसबीआई का नाम निशान खत्म हो जाएगा, एसबीआई का पतन हो जाने वाला है। और जो दूसरे बैंक है, हाँ ये देखो, ये अपनी तरह से कब चलती, जब अपन अकेले ही हूं, जब अपन अकेले ही हूं। मान लो भारत देश में एक ही बैंक होता है एसबीआई, फिर तो तुम कुछ भी करो, मजबूरी है साहब, मजबूरी थोड़ी ना है। एसबीआई के अलावा भारत में 300 बैंक और हैं जो, और प्राइवेट वाले तो घर पहुंच रहे देते हैं, अरे सर आप हम घर आ जाएंगे, बट आप मत आओ, टेंशन मत लो, आप कहां धूप में घूमेंगे बाहर, हम आते हैं आपके पास, पूरा बैंक घर पहुंच जाता है, एक से एक सुविधा। और जब फोन पे काम हो जाते हैं, सर ऐसा, अरे सर टेंशन मत लो, घर लाके छोड़ दे आपके पैसे, टेंशन आपको मत करो। अब बताओ ऐसी सुविधा मिलेगी, आजकल सब ऑनलाइन सुविधा हो गई सब दुनिया भर की, तो बताओ कौन जाएगा एसबीआई में? तो आज के 50 साल बाद एसबीआई खत्म नहीं होगा यदि इनने अपने आप को बदला नहीं तो, ठीक है। बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत मत गए इनको, अकड़ों में बिल्कुल। एक भी कस्टमर को बता रहा हूं ना, यदि आपको उसमें अकाउंट भी ओपन करना है ना साहब एसबीआई में, कम से कम 4 चक्कर लगाओगे तब फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलेगा 4 चक्कर में। फॉर्म नहीं है तो ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, तो तुम्हारे पहले से अकाउंट है क्या, घर वालों का, दुनिया भर का करके भगाएंगे, वो साहब नहीं आए हैं, ये नहीं है, दुनिया में 4 बार भगा देंगे पहले।
चार बात के बाद जब भर के जाओगे तो फिर यहाँ पे साइन नहीं किए, तो यहाँ पे टिक नहीं किए, तो यहाँ पे ये नहीं किए, तो यहाँ पे ऐसा है, उस फोटो नहीं लगाए हो, आधार कार्ड में नंबर गलत है, तो कुछ भी करके मतलब 4 बार और भगाएंगे, सर्वर डाउन फलाने का ना। वो साला आदमी ना खाता खुलाता नहीं वहां पे। ऐसा कर करके अब लोग कहां जाएंगे, दूसरे बैंकों में जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब धीरे धीरे से तो वो वाले वहां के लोग निकलते जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो वो बैंक अपने आप ठप हो जाएगा और दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, तो एसबीआई वालों को बिल्कुल अपने आप को ठीक करना चाहिए, नहीं तो ये दिन दूर नहीं है जब उनका पतन निश्चित है। ठीक है ना, एसबीआई का ऐसा है, मध गया बैंक को पूरा। कस्टमर को है ना, कस्टमर फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल। बात, अरे बात तक नहीं करते भाई, वहां के मैनेजर फेंजर तो ऐसा समझते अपने आप को कि क्या बताओ, वही प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। और अच्छा, अपने यहाँ के लोगों को पता नहीं सब जानकारी अपन, है ना, ये तो बैंकिंग लोग पढ़े अपने मैंने बताया ना, हमारे के लोग पढ़े लिखे तो है पर समझदार नहीं। यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है कि बैंक में लंच होता ही नहीं। ठीक है, यदि कोई आदमी लंच टाइम पे क्या और 1 घंटे से खड़ा है लाइन पर और लंच मार रहा है उधर, वो बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेंट कर दे आरबीआई में। आजकल सब ऑनलाइन सुविधा होती है, नौकरी खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है ना, ऐसा। पर अपन क्या है, चलो यार क्या करें इस चक्कर में। हम भारत के लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं मालूम, इसलिए सब दिक्कत होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें। हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, जब पुलिस में जैसे मतलब जा रहे हो आप, तो कोई भी पुलिस वाला आपको अचानक नहीं रोक सकता, आपकी बाइक से चाबी निकाल सकता। ठीक है, आपका वो चाबी पकड़ नहीं सकता, आपका कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख नहीं सकता, उसकी भी सब। पर अपने क्या होता है, चाबी निकाल के जिम्मेदार चल पहले पैसे भर। ठीक है, कंप्लेन कर दो आप सीधे, नौकरी गई उसकी वर्दी। ठीक है ना, माना हम गलती कर रहे हैं, हमने हेलमेट नहीं पहना है, पर तुम ये नहीं कर सकते। पर अपने यहाँ ऐसा है, चलता है। ठीक है, मतलब और बताओ, 100 रुपए से नीचे कोई पुलिस वाले होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस अलग होती है और पुलिस वाले नॉर्मल अलग होते हैं। कोई भी पुलिस वाला 100 रुपए से चालान नहीं काट सकता आपका, पुलिस वाला खाकी वर्दी वाले। उससे ऊपर चालान कटना है तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत जरूरी है, और वो भी शायद ऐसा इस तरह का ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, ऐसा रहता है। ठीक है, दूसरी बात उसमें ये कि हाँ, ये ऐसा इस तरह का रहता है, बताया मैंने। और क्या बता रहा था, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब रूल हैं, ऐसे बहुत सारे रूल। तो अपन तो ऐसा है जी, हाँ, बिना वर्दी वाला, चाहे वो खाकी वर्दी हो चाहे वो व्हाइट वाली ट्रैफिक वाली वर्दी, बिना वर्दी का कोई यदि पुलिस वाला है, मालूम है कि पुलिस वाला है या ट्रैफिक वाला है, पर वर्दी नहीं पहना है, चालान नहीं काट सकता वो आपका। रूल है जी ऐसा, पर अपने को मालूम ही नहीं होगा साला। पता चला कोई भी आके लूट लिया अपने को, मैं ट्रैफिक वाला हेलमेट नहीं पहना, तो दे देते अपन, ले साहब। ठीक है, तो बहुत, तो हमारे यहाँ भारत देश के अंदर ना शिक्षा तो ले रहे हैं लोग, पर काय के लिए, पर्सन बनाने और नौकरी के लिए नहीं जी, समझने के लिए लो, सब चीजों को समझो, जागरूक बनो। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं।